वैसे तो सक्सेस की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है, और इसके जो मायने होते हैं सबके लिए अलग अलग होते हैं। किसी के लिए अच्छी इनकम, बड़ी इनकम या फिर बड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा कमाना सफलता के एक पैरामीटर हो सकता है। किसी के लिए अपनी फैमिली का टाइम बिताना अच्छा हो सकता है, जो परिभाषा होती है। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बड़ा घर खरीदना, बड़ी गाड़ी, या छुट्टियां बिताना, विदेशों में जाकर विदेश विदेश यात्राएं करना। ये सब उनके अपने अपने पैरामीटर्स हो सकते हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जो मैं समझता हूँ सफलता के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा। और जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, मैं समझता हूँ कि सफलता के 6 पैरामीटर्स होते हैं। अगर किसी ने वो 6 पैरामीटर्स अचीव कर लिए, तो हम उस आदमी को सफल कह सकते हैं, सक्सेसफुल कह सकते हैं। आइए जानते हैं वो 6 पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, और उसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। आइए। सबसे पहले मैं समझता हूँ, किसी के पास अगर अच्छी सेहत है, अच्छे स्वास्थ्य है, तो वो आदमी को हम सफल कह सकते हैं। क्योंकि अगर अच्छी सेहत है, तो वो किसी भी तरह की, चाहे इनकम हो या टाइम हो या मतलब वेकेशन हो, उसको एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर अच्छी सेहत नहीं है, तो वो किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकता। तो अच्छी सेहत सफलता का सबसे बड़ा पैमाना है, सबसे बड़ा पैरामीटर है। इसके बाद आता है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम जिसमें कि वापस खुला पैसा हो। खुला पैसा ऐसा कि जब हम कोई भी एक्शन ले, कोई भी चीज़ परचेज करने जाएं या फिर कभी होटल में जाएं, तो हम उसके मेन्यू की राइट साइड ना देखें। हमेशा उसके अपनी पसंद की डिश जब ऑर्डर करने लगे, अपनी पसंद की डिश के अकॉर्डिंग ऑर्डर करें। या फिर किसी मान लो अपनी शर्ट खरीदने जाते हैं, और शर्ट खरीद के हम पहले उसका प्राइस टैग ना देखें कि प्राइस क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं कि मनी फ्रीडम है हमारे पास। हम जिस टाइम पे जो चीज़ चाहें वो परचेज कर सकते हैं। थर्ड आता है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम में हम जब चाहें, जितना चाहें, उतना टाइम अपने फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हैं। उसके लिए कभी कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कभी कोई चेक्स नहीं लगेंगे कि हम इस टाइम पे ये काम नहीं कर सकते। सपोज आज हम कहीं किसी पे जॉब करते हैं, कहीं पे किसी भी कंपनी में, और उस कंपनी में हमारी सैलरी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है। 1 लाख पे एक अच्छा अमाउंट है, और उसमें हम काफ़ी कहीं कुछ खर्च भी कर सकते हैं, और उसके अलावा कहीं पे वेकेशंस भी जा सकते हैं, साल में 2 बार 3 बार, जैसे डिपेंड करता है। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन आ जाती है, जब हम जाना चाहते हैं कहीं पे और पैसा भी अफोर्ड भी कर सकते हैं, उस टाइम पे एक दिक्कत आती है कि हमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। हम लीव के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कंपनी रिजेक्ट कर देती है हमारी लीव एप्लीकेशन, कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी में बहुत काम है, ये सीजन चल रहा है, और आप अभी नहीं जा सकते हैं। तो जब ऐसी बातें होती है, तो उस टाइम पे वो पैसा हमारे को टाइम फ्रीडम नहीं दिला पाता। तो टाइम फ्रीडम ये है कि हमारे पास पैसा तो हो, लेकिन साथ साथ इनकम भी, टाइम भी इतना हो कि हम उस पैसे से एंजॉय कर सकें। फोर्थ पॉइंट जो होता है फ्यूचर सिक्योरिटी। आज सपोज हम किसी अच्छी कंपनी में है, और अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि कल को भी वो सिचुएशन सेम रहने वाली है। जैसे अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना टाइम ने पूरा लाइफस्टाइल सबका बदल दिया है। सबकी जो जो उम्मीदें थी, वो सब धूमिल हो चुकी हैं। कई कंपनीज ने अपने कई सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, कॉस्ट कटिंग पे बहुत फोकस कर रहे हैं सब लोग। और नहीं, निकाल दिया है या फिर अभी निकालने भी वाले हैं कई लोग। अभी सुनने में आ रहा है कि लगभग पूरे इंडिया में लगभग 50 करोड़ जो जॉब्स हैं वो जाने वाली हैं लोगों की। उबर ने कितने सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज इन्होंने अपने बहुत एम्प्लॉयज़ को, अपने जो वर्कमैनशिप है उसको कटिंग की है वहाँ पे। तो फ्यूचर सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा लाइफस्टाइल आज है वो कल भी मेंटेन रहे, या कल को हमारे साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उस केस में जो लाइफस्टाइल हम आज अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, हमारी फैमिली हमारे बाद भी वो चीज़ उसको मेंटेन कर पाए। इसको हम कहते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी। लेकिन जॉब या आज के जो हम बिजनेस में देखते हैं कि वो क्या पॉसिबल है या नहीं। फॉरेन ट्रिप्स, हॉलीडेज, अपने मन के मुताबिक हम किसी भी टाइम पे जब हम जाए तो फॉरेन ट्रिप्स भी जा सकते हो, हॉलीडेज अटेंड कर सकते हो। अगर ये हम कर पाते हैं, तो हम डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मतलब सफल हैं। ये ड्रीम्स भी होते हैं सबके, फॉरेन ट्रिप्स वगैरह। तो हम एक तरह से कहते हैं कि जो ड्रीम्स हैं, ड्रीम को अचीव कर लिया तो आप सक्सेसफुल हैं। इसके बाद आता है चैरिटी, रिकॉग्निशन, मान सम्मान लोगों के बीच में। तो इसके भी लोग एक सपना देखते हैं कि समाज में उनका मान सम्मान हो, लोग उनको देखें, उनको अप्रिशिएट करें उनके एफर्ट्स को। तो
ये कुछ 6 पैरामीटर्स है जो मैं समझता हूँ कि सफलता के 6 पैरामीटर्स हम कह सकते हैं। जो लोग इस इन 6 पैरामीटर्स को अचीव कर लेते हैं हम उनको सक्सेसफुल कह सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इन 6 पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए हम लोग करते क्या हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, और वो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उस 4 पार्ट के अकॉर्डिंग मतलब वो 4 तरीके ही हैं इनकम जनरेट करने के, जो लीगल तरीके होते हैं। मैं इसके अलावा इल्लीगल तरीकों की बात नहीं कर रहा जिसमें चोरी डकैती भी आती है। हम सिर्फ लीगल तरीके यही 4 हो सकते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो लोग नौकरी करते हैं, मैक्सिमम जो लोग नौकरी करते हैं अपनी इनकम कमाने के लिए, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कहीं पे दुकान खोल ली अपनी परचून की, या फिर कपड़े की, या इस तरह कोई भी एक्टिविटी कर ली तो उसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। या फिर कुछ प्रोफेशनल्स हो गए, जैसे कि लॉयर हो गए, अपना चैम्बर खोल लिया, सीए हो गए, इसके अलावा डॉक्टर्स हो गए जो अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड को कई बार लोग बिजनेस में मान लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस नहीं होता ये। हम कह सकते हैं कि जिस टाइम तक हमारी दुकान का शटर ऑन रहता है, उठा रहता है, तब तक हमें इनकम आती है। और जिस टाइम पे हमारा शटर बंद हो जाता है, दुकान का शटर बंद हो जाता है, कंपनी हमें इनकम आनी बंद हो जाती है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस नहीं है। इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर उनके पास कुछ पुराना पैसा रखा है, बचत है, तो उसको लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट से क्या होता है, उनको उसके अगेंस्ट में कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है, कुछ आरओआई आता है उसका। तो या फिर उसको हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, उससे इनकम हमें आ रही है। लोग रेंटल प्रॉपर्टीज बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना लिया आपने एक बार और उसको रेंट पे दे दिया, तो उससे आपको किराया आता रहता है जिंदगी भर। तो आप उसको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट एक बार की और उसके बदले में आपको पैसा रेगुलर आ रहा है, तो आपको अब दिक्कत नहीं है। चौथा तरीका होता है बिजनेस या फिर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, लेकिन बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं सेम कैटेगरी में रख सकता हूँ क्योंकि दोनों ही प्रॉपर बिजनेस हैं। अभी हम बात करते हैं बिजनेस की। एक बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क मैंने आपको बता दिया। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वो कहने को बिजनेस कहता है अपने आप को, लेकिन बिजनेस नहीं होता, भी वो एक टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। जबकि बिजनेस, चाहे आप सो रहे हो या एक बिजनेस में एक सिस्टम काम करता है, जहाँ पे आपके पास 500 हज़ार एम्प्लॉयज हो और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम हो रहा हो। आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। आप चाहे वहाँ पे हो या ना हो, आप सो रहे हो, आप छुट्टियाँ पे जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको इनकम उसमें जनरेट होती रहे। इसको हम बिजनेस कहते हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंगल है, इसको हमने वैसे 4 है ये, हम इसको 2 साइड कह सकते हैं, एक हमारा लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। आइए जानते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड में होते हैं तो हमारे जो 6 पैरामीटर्स हैं क्या हम उसको अचीव कर पाते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं। अगर हम जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या अच्छी सेहत हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है जिसमें कि अपने हमें उस टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। सुबह हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, रात को हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, पूरा दिन हमें वहाँ पे बिताना होता है, फिजिकल प्रेजेंस की हमारी ज़रूरत होती है। मनी फ्रीडम, नो। लिमिटेड पैसा होता है जॉब में या उसमें दुकान वगैरह में लिमिटेड पैसा होता है, तो हम मनी फ्रीडम भी नहीं कह सकते हैं। टाइम फ्रीडम, नो, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हमारी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पे बहुत जरूरी, चाहे हम नौकरी में हो चाहे हम एक दुकान खोल के बैठे हो। फिजिकल प्रेजेंस जब तक हमारी होगी तब तक हमें इनकम आएगी। जैसे ही हमारी फिजिकल प्रेजेंस बंद होती है हमें इनकम आनी बंद हो जाती है। फ्यूचर सिक्योरिटी, नो, सेम रीज़न, हमारी फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। फॉरेन ट्रिप्स हार्डली मिलते हैं, कंपनी से अगर कभी मिल भी गया तो कंपनी हमें काम करने के लिए भेजती है और जैसे ही हमारा काम पूरा हो जाता है हमें वापस बुला लेती है। घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता है। रिकॉग्निशन, चैरिटी, यस कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका मान सम्मान होता है, और जब भी अपनी सोसाइटी में, समाज में कोई बड़ा ओकेजन होता है तो उनको स्टेज पे बुला के सम्मानित भी किया जाता है। तो इस चीज़ में तो यस है। अब देखते हैं अगर हम राइट साइड होते हैं इन्वेस्टमेंट या बिजनेस कैटेगरी में, तो क्या हम ये चीज़ अचीव कर पाते हैं?
सबसे पहले अच्छी सेहत की बात करते हैं। यस, क्योंकि हमारे पास टाइम है, अपने शरीर पे हम काम कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग अपने वर्किंग आवर्स चूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अपने सेहत पे हम काम कर सकते हैं। मनी फ्रीडम, यस, बिजनेस में होती है, इन्वेस्टमेंट में होती है कि हम जब चाहे कुछ चीज़ अपने खरीद सकते हैं या फिर मतलब अपने शौक के हिसाब से कोई भी काम कर सकते हैं। इस टाइम फ्रीडम भी होता है। फ्यूचर सिक्योरिटी डेफिनेटली होती है, क्योंकि वहाँ पे आपने एक काम एक बार कर दिया और उसके बाद सिस्टम बन गया ऐसा कि आपके साथ भी और आपके बाद भी वहाँ पे आपको इनकम, आपकी फैमिली को इनकम आती ही रहेगी। तो फ्यूचर सिक्योरिटी डेफिनेटली वहाँ पे होती है। फॉरेन ट्रिप्स, हॉलीडेज, क्योंकि आपके पास खुला पैसा भी है, आपके पास टाइम भी है और फ्यूचर की भी आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं है, अच्छी सेहत भी आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप फॉरेन ट्रिप्स, हॉलीडेज को भी जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। रिकॉग्निशन, चैरिटी, यस, क्योंकि आप समाज में दान देते हैं, अपने हिसाब से लोगों की जो ज़रूरतें होती हैं उसको पूरी कर पाते हैं, तो लोग आपको मान सम्मान भी देते हैं। और जब भी कोई ओकेज़न होता है आपको स्पेशल इनवाइट किया जाता है उसके लिए। तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो 6 पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए अगर हम चूज करते हैं राइट साइड, तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम देखते हैं कि वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 95% लोग अब भी जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं, जबकि सिर्फ 5% लोग राइट साइड कैटेगरी में होते हैं, जो कि या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बिजनेस पे डिपेंड करते हैं। अब अगर वेल्थ की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, तो वर्ल्ड की जो टोटल इकोनॉमी है, जितनी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड में, जितना पैसा है, उसका पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। हालांकि 95% लोग इसमें काम करते हैं जॉब कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पे पैसा कितना है, सिर्फ 5%। वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी, सारे वर्ल्ड की जितना भी इकोनॉमी, जितना भी पैसा वर्ल्ड में है, उसका सिर्फ 5% डिस्ट्रीब्यूट होता है जॉब कैटेगरी में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। जबकि 95% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ, इन्वेस्टमेंट करने वालों के पास में या फिर बिजनेस, बड़ा बिजनेस करने वालों के पास में 95% पैसा होता है। वर्ल्ड के जो 5% लोग हैं वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन के, उनके पास में पूरे वर्ल्ड का 95% पैसा है। आप समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ पर है। लेकिन फिर भी अगर आपको आज ये मौका मिले, तो आप कौन सी साइड चूज करना चाहेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड? डिसीजन आपका है, आप डिसाइड करेंगे आप लेफ्ट साइड चूज करना चाहेंगे या राइट साइड चूज करना चाहेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रॉपर बिजनेस ही हम इसको कह सकते हैं, प्रॉपर बिजनेस है। और इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी राशन की दुकान बदलनी है। राशन की दुकान बदल के आप जो सामान आज तक किसी पड़ोस की दुकान से लेकर के आते रहे हैं, अगर आप अपनी दुकान बदल लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप विद इन 6 मंथ 1 ईयर के बीच में आप 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये पर मंथ का बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप कमा सकते हैं। सिर्फ घर का सामान खरीदने से अगर पैसा आए तो कैसा रहेगा, और सामान भी कैसा, बहुत अच्छी क्वालिटी का और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और इसके करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपनी ज़रूरत का सामान लेना है। सबके लिए सिमिलर अपॉर्चुनिटी है, समान अवसर हैं सबके लिए, इसमें किसी के लिए कोई पक्षपात का वो नहीं है। कौन कौन इसे कर सकता है, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन कर सकते हैं, बिजनेसमैन कर सकते हैं, कोई नौकरी करने वाला है वो भी कर सकते हैं इसे। मतलब हर कोई इस काम को कर सकता है और इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपकी अच्छी नीयत, आपकी ईमानदारी और आपका थोड़ा टाइम और इसके बाद आपकी मेहनत, यही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आप इस काम को चाहे तो फुल टाइम कर सकते हैं, चाहे आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। टोटली चॉइस आपकी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए मैं जानते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या, किस